अंग्रेजी में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर करके टॉपिक है जो महात्मा गांधी के द्वारा है, उनका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पहला है हु वाज द ऑथर और स्पीकर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के जो लेखक कौन है या इसके वक्ता कौन है, जो किसने भाषण दिया है। तो जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल। तो हम लोग जब याद करते हैं, देखते हैं, यह टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसके द्वारा रचा गया है, लिखा गया है, महात्मा गांधी, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें ए का आंसर सी महात्मा गांधी है। सेकेंड में हम लोग चलते हैं, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जो कौन है जो स्पिरिचुअल लीडर है, पॉलिटिशियन कम है, लेकिन आत्मिक लीडर है, आत्मा से देश को प्रेम करते हैं। जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सरदार पटेल, नेहरू जी, इंदिरा गांधी एंड डी में महात्मा गांधी। इस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो इस तरह का बात आया है, तो उसमें इसके आंसर हुए महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ऐसा करके किताब में लाइन है। और इस तरह से अब तीसरा पर चलते हैं हम लोग, डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, यानी बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। इस तरह से देखते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हम देखते हैं कि बापू या राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को बोला जाता था। इस तरह से देखें हम बी नंबर का ऑप्शन महात्मा गांधी जो 3 का सही है। आगे चलते हम, गांधी जी वाज बॉर्न, यानी गांधी जी कब जन्मे थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 1856, 1869 और 1855 और 1969। तो इस तरह से देखते हैं, जो डी ऑप्शन में बी ऑप्शन में 1869 ऑप्शन दिया हुआ है। तो गांधी जी वाज बॉर्न इन 1869, यानी बी ऑप्शन सही है। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं 5 नंबर में, गांधी जी वेंट टू चंपारण। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे। तो गांधी जी जो है चंपारण गए थे, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1918 में और 1917 में। इस तरह से हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन जो सही है, 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। तो 5 का ऑप्शन डी सही है। इस तरह से आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो करके जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, यह देखते हैं कि जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल। इस तरह से जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में, आई बिलीव दैट द civilization of India has evolved is not to be beaten in the world is taken from। ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। इस तरह का पूछा जा रहा है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आए जो ऐसे पॉल के द्वारा लिखा गया है, इंडिया अगेन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव ए ड्रीम। इन चारों ऑप्शन में से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है सी नंबर का ऑप्शन से ये लाइन लिया गया है, जो ऐसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उससे ये लाइन लिया गया है। इस तरह से जो 7 नंबर का जो है सी ऑप्शन सही हुआ। आगे चलते हम लोग जो 8 नंबर में, फ्लावर
रूलर ऑफ एंशियंट, फराओ जो थे कहाँ राज करते थे, कहाँ के राजा थे। तो इस तरह से जो है फराओ कहाँ के राजा, ऑप्शन में इजिप्ट है, रसा है, ग्रीस है, इंडिया है। तो इस तरह से जो है उसी ऐसे में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो इस तरह से बात आया है, फराओ जो थे इजिप्ट में राज्य किया करते थे। इजिप्ट में राज किया करते थे। इस तरह से ए ऑप्शन 8 का सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में, डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। वही क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता है कि इजिप्ट में का कौन रूलर थे, इजिप्ट में कौन रूल किया करते थे, अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, फराओ, ईरानियंस। तो इसमें जो है चारों में से ऑप्शन जो है सी, जो तुरंत हम लोग पहले डील किए हैं, जो फराओ जो थे इजिप्ट में रूल करते थे। इस तरह से 9 नंबर का सही ऑप्शन सी है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल बी मीन डैश फॉर इंडियन। तो इस तरह से जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है रुइन करते हैं, बर्बाद हो गया था, क्योंकि वो उस लोग गलती किए थे। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर में देखते हैं, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज ए डैश, यानी कि भारत के जो गरिमा है वो क्या है, तो मूवेबल है, इमूवेबल है, इग्नोरेंट है, अनसिविलाइज्ड। इस तरह से हम देखिए भारत का गरिमा जो है इमूवेबल है, जो इसका गरिमा कभी धूमिल होने वाली नहीं है। इस तरह से इमूवेबल है। 11 का सही ऑप्शन है बी नंबर। इस तरह से हम लोग 13 में देखते हैं, महात्मा गांधी इस तरह से वो अपना ऐसे जो है उसमें 12 नंबर में जो देखते हैं, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ल्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो माइंड को जो है क्या कहा है, यह लाइन दिया हुआ है, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ल्ड, द मोर इट, जितना पाता है, इट गेट्स, और उतना इनकी इच्छा बढ़ती। तो माइंड को जो है इस ऐसे में बर्ड कहा गया है या पक्षी कहा गया है, जो जितना पाता है और उसकी उड़ने की इच्छा उतनी बढ़ती जाती है। इस तरह से 4 ऑप्शन है, तो डॉग है, बर्ड है, कौ है, एलिफेंट। तो इसलिए 12 नंबर का जो है बी नंबर का ऑप्शन सही है। हम लोग चलते आगे 13 नंबर पर, डैश इज अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो कौन जो है मनाही करते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो अपनाने में आंख मूंद कर करके अपनाने के लिए मनाही कौन करते हैं, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर, नेहरू। इस तरह से हम लोग जो है जब ऐसे पर पढ़ते हैं, गौर करते हैं, इसका सही उत्तर आता है जो ए नंबर में, गांधी जी वार्न्स। गांधी जी वार्न करते हैं, चेताते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को आंख मूंद करके नहीं अपनाना चाहिए, उसमें जो अच्छाई है उसको अपना लेना चाहिए, अब बाकी चीज को नहीं। इसलिए जो है 13 नंबर का जो है ए ऑप्शन गांधी जी सही है। 14 नंबर में हम लोग चलते हैं, आवर एंसेस्टर एंजॉयड, हमारे जो है पूर्वज लोग, हमारे जो पूर्वज लोग थे एंजॉय करते थे, किस में, गांव में, सोसाइटी में, होम में, नाइस में, नेशन, राष्ट्र में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे जो है एंसेस्टर जो है होम रूल पर विश्वास करते थे, होम पर विश्वास करते थे। तो इस तरह से जो है 14 नंबर का जो है बी ऑप्शन होम सही है। आगे चलते हैं हम 15 नंबर पर 15 पर, द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो है लर्न, सीखे, कहाँ से सीखे थे, दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन, कहाँ से, किस लोग से सीखे थे यूरोप के लोग, कहाँ के लोगों से, राइटिंग वगैरह का कला कहाँ से सीखे थे, तो ब्रिटेन से, जर्मनी से, स्पेन से और ग्रीस से और रोम से। तो इस तरह से जो है देखते हैं
तो 15 नंबर का आंसर है डी नंबर, जो रोम या ग्रीस के लोगों से जो है यह अपना राइटिंग की कला सीखे थे। कौन? यूरोप के लोग। तो इस तरह से 16 नंबर में हम लोग चलते हैं। तो 15 नंबर का डी ऑप्शन सही हुआ। और 16 नंबर में हम चलते हैं, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। तो कौन जो है छोटे से गांव में घर में जो है सेटिस्फाइड संतुष्ट रहते थे? कौन? जर्मन्स वगैरह रहते थे, इंडियंस रहते थे, रोमन्स रहते थे, आवर एंसेस्टर्स रहते थे। इस तरह से ऐसे पर हम लोग गौर करते थे, जानते हैं, नजर डालते हैं, तो यह बात सामने आती है कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, वेर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेस। हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि बी नंबर में जो है, जो वो हमारे पूर्वज लोग थे, वो सेटिस्फाइड रहते थे, गांव में ही, घर में ही सेटिस्फाइड रहते थे। तो इस तरह से जो है 16 नंबर का आंसर जो है बी नंबर, आवर एंसेस्टर जो है सेटिस्फाइड रहते थे कहाँ? गांव में। अब आगे चलते हैं हम 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर में कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, इन साधारण रहन सहन और विचार को ऊंचा रखना, यह मोटो, यह मत किसका था? तो यह जो है वेस्टर्न फिलोसफर जो है, ईस्टर्न फिलोसफर जो है, नॉर्दर्न फिलोसफर जो है, अमेरिकन, इन सबों में से जो वेस्टर्न फिलोसफर जो है, वे बी नंबर का जो ऑप्शन है उनका यह मानना रहता था, मोटो रहता था कि पश्चिम के जो दार्शनिक लोग जो थे, उस ऐसे से पता चलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से जो पश्चिम के जो है उसका सिद्धांत रहता था वेस्ट फिलोसफर लोगों का जो है, सादा रहिए लेकिन विचार को ऊंचा रखिए। तो इस तरह से बी नंबर 17 का बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद 18 नंबर में हम लोग चलते हैं, वेल्थ एंड लग्जरीज, धन संपत्ति, सुविधाएं, विलासिताएं, डोंट मेक डैश हैप्पी, किसको खुशियां नहीं दे सकती है, परमानेंट सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, किसको? तो एनिमल को, बर्ड को, मैन को, काउ को। इस तरह से जो है इसका अगर हम मिलान करते हैं उस ऐसे की लाइन से, तब कहता है वेल्थ एंड लग्जरीज डोंट मेक ए मैन, आदमी को हैप्पी नहीं कर सकती है, क्योंकि जितनी उसकी विलासिता पूर्ति होगी उतना उसका इच्छा बढ़ते जाएगी, जितना संपत्ति पाएगा उतना उससे अधिक वो इच्छा रखेगा। इस तरह से जो 18 का सी ऑप्शन मैन जो है सही है ना। 19 नंबर में हम लोग देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, जो किसका डेवलपमेंट का स्थिति हो सकता है? सिविलाइजेशन सभ्यता किसका डेवलपमेंट का स्थिति हो सकता है? तो इसमें डैश में जो बर्ड का हो सकता है, पीपुल का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स का हो सकता है, लेकिन नहीं, इस पर अगर हम लोग गौर करें तो किसका? तो मानव का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, लोगों का जो है रहन सहन का ऊंचा उठना ही सिविलाइजेशन कहलाता है। इस तरह से हम लोग 19 का जो है बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर में हम लोग देखते हैं सेक्रीफाइस इज द सोल ऑफ एम ऑफ आवर, यानी कि त्याग करना किसका आत्मिक गुण था, आत्मिक उद्देश्य था, किसका? फार्मर्स का, ऋषि का, साइंटिस्ट का, फिलोसफर्स का। तब हम लोग जब गौर करते हैं ऐसे पर, तब हम लोग पाते हैं जो हमारे ऋषि जो थे, फकीर जो थे, इसका पूर्ण रूपेण जो है उद्देश्य ही था कि कुर्बान करना, समाज पर, देश पर, सभी पर जो है कुर्बान कर देना अपना सब सुख सुविधा। इस तरह से 20 का जो है, जो बी नंबर ऑप्शन, ऋषि और फकीर वगैरह जो थे वो कुर्बान करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। 20 का सी सही, 20 का बी नंबर जो है ऋषि और फकीर वगैरह जो है वो सही थे। आगे चलते हैं हम लोग 21 का, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more towards one another, एक दूसरे के प्रति जो है सिविलाइजेशन क्या सिखाती है? एंग्री होना, अपसेट होना, फ्रेंडली होना, दुश्मनी होना नहीं। इस तरह से हम लोग जो देखते हैं, हैज सिविलाइजेशन taught us to more
टुवार्ड्स एन अनदर जो है फ्रेंडली, यानी एक दूसरे से जो है सिविलाइजेशन सिखाती है दोस्ताना माहौल में रहने, जियो और जीने दो की माहौल पैदा करना ही सिविलाइजेशन का मेन उद्देश्य है। इस तरह से जो है 21 का सी ऑप्शन जो है फ्रेंडली होना ये सही है। 22 नंबर में हम लोग आगे चलते हैं। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स, गांधी जी लेख लिखा करते थे किस अखबार के लिए? टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, यंग इंडिया के लिए, द हिंदू के लिए, द ब्रिटिश के लिए। तो इन सब अखबार को जो नाम है, पत्रिका जो है, इन सब के लिए जो नाम दिया हुआ है, जिसमें से गांधी जी लिखा करते थे कि यंग इंडिया के लिए जो आर्टिकल लिखा करते थे उसमें पब्लिश उसका लेख हुआ करता था, जो कि गांधी जी के परिचय में ही हम लोग चैप्टर जो शुरुआत करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, उसी में यह दिया हुआ है। तो इसलिए 22 का ऑप्शन जो है बी वह सही है, यंग इंडिया। 23 नंबर में हम लोग चलते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, पक्षी जो है बेचैन है, बेचैन माइंड को बेचैन पक्षी कहा गया है। विच ऑलवेज रिमेन्स, क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, थ्रस्टी प्यासा रहता है, भूखा रहता, हंग्री रहता है और बीमार रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो हर हमेशा जो क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है, यानी ए ऑप्शन जो है 23 का ए सही है, इसलिए 23 का ए सही है। आगे चलते हैं हम लोग 24 का। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस, यानी कि साधारण रहन सहन और जो है ऊंचा विचार जो है किस पर जो है आधारित है? तो किस पर? यूरोपियन सिविलाइजेशन पर, अमेरिकन सिविलाइजेशन पर, मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन हुआ था उस पर, इंडियन सिविलाइजेशन। तो इस तरह से जब लेख के पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यह 24 का जो है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है आधारित है किस पर? इंडियन सिविलाइजेशन पर। भारतीय सभ्यता जो है उसी पर आधारित है, किस पर? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर। और हम लोग लास्ट में चलते हैं 25 का। पीपुल इन एंशियंट डेज सेटिस्फाइड विथ, प्राचीन समय के, पुराने समय के जो लोग थे कैसे सेटिस्फाइड रहते थे, कहाँ सेटिस्फाइड रहते थे? तो जिसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बड़े शहरों में, टाउन्स में, स्मॉल सिटी में या विलेजेज में। तो हम लोग जो है इस लेख को पढ़े थे, उसमें पता चलता है, याद करिए, जिसमें जो है बड़े शहर को उतना नहीं करते थे, प्रेफर नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, शहर को भी पसंद नहीं करते थे, छोटे शहर को भी पसंद नहीं करते थे, गांव को पसंद करते थे पुराने लोग। तो इसलिए उन सब का जो है मानना था कि गांव ही सबसे अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग देखे कि ये ऑब्जेक्टिव जो एक भाग में हम लोग लाए हैं और 25 ऑब्जेक्टिव है, इसका शेष भाग जो है अगला भाग लेकर के हम लोग बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। इसको आप लोग जो है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग को बेहतर वीडियो मिल सके। गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।